हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर हम यहाँ पे फिज़िक्स का लेक्चर और वही टॉपिक लेके शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर्स। जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि मेजर टॉपिक आज हम यहाँ पे कवर जो करें वो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो सकें। और चैनल की शुरुआत में ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। देखिए, वीडियोज़ आप लोगों के लिए ही हैं, तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अपना भी बेनिफिट कीजिए, उनका भी बेनिफिट कराइए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वही चैप्टर सेमीकंडक्टर्स, उसमें एक कदम आगे चलते हैं। आज हम बात करेंगे यहाँ पे सेमीकंडक्टर जंक्शन की, जंक्शन डायोड की। कैसे हमारे यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड बनता है, क्या होता है, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, इनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरीके से हम बनाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को। आप सबको जैसा कि रिकॉल मैं एक बार कराना चाहता हूँ, करा ही देता हूँ बल्कि रिकॉल आपको, कि पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आपके होल्स होते हैं, होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहीं पे एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन पी टाइप में पॉजिटिवली चार्ज की होगी और नेगेटिव में एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की होगी। अब हम यहाँ पे एक डायोड बनाएंगे, पीएन जंक्शन डायोड। जंक्शन जंक्शन एक वर्ड है जुड़ा हुआ, आपने सुना होगा रेलवे जंक्शन, वहाँ पे जहाँ पे दो ट्रेनें आके मिलती हैं। ठीक है, तो जंक्शन के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और समझेंगे किस तरीके से हम एक पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, और इन दोनों सेमीकंडक्टर्स को हम वेफर फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, मिलाते हैं। अब इसको मिलाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इसे फॉर्मेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लेयर्स ले सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में एल्यूमिनियम की आप फिल्म शीट रख सकते हैं। उन्हें ओवर 6000 डिग्री सेल्सियस आप हीट करेंगे तो वहाँ पे आपका एक वेफर फॉर्म हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये भी है। अब समझेंगे कि क्या फॉर्म हो रहा है, क्यों फॉर्म हो रहा है और कैसे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो इसके अंदर आपके क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं हमारे होल्स, और इसमें होते हैं नेगेटिवली चार्ज। अब आपको एक चीज़ जो आप क्लास 9th और 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी बॉडी में दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, और जब उन्हें हम पास में लेके आएंगे तो क्या होता है, बिल्कुल चार्जेस क्या होंगे, कंबाइन होंगे। यहाँ पे चार्जेस कंबाइन होंगे और एक पोटेंशियल डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। चार्जेस की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एन टाइप है, इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो कोशिश करेंगे रेडिली जंप करके कंबाइन करने की, किसके साथ, ये पॉजिटिवली चार्ज के साथ। इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज के साथ कंबाइन होंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे पी टाइप और एन टाइप को मिलाऊंगा, जैसे ही लेके आऊँगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे एक रीजन तैयार हो जाएगा जिसकी एक अपनी सर्टेन पोटेंशियल वैल्यू होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं यहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज है और होल्स में पॉजिटिव चार्ज है, तो इनकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ये होल और इलेक्ट्रॉन कंबाइन होके एक रीजन बना लेंगे, न्यूट्रल रीजन बना लेंगे। अब जब ये स्टार्टिंग वाले न्यूट्रल रीजन बना लेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो चुके होंगे वो अपनी एक पोटेंशियल यहाँ क्रिएट कर लेंगे, बैरियर, और ऐसे ही यहाँ पे जो होल्स हैं पॉजिटिवली चार्ज के, वो इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। अब बीच में उनको मिलने के लिए ना तो इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं ना होल मिल रहे हैं, तो एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगी जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल को आप सबको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस V से। लेकिन क्या ये आपस में कंबाइन होने देगा, इलेक्ट्रॉन को होल से कंबाइन होने देगा, नहीं होने देगा। तो ये एक बैरियर क्रिएट कर लेगा, तो इसे यहाँ पे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर, VB। VB हमने दे दिया, V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, B फॉर बैरियर, तो हमने सफिक्स के अंदर B लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो रीजन है जो डिप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल से बना है, इसको हम क्या कह देते हैं, डिप्लीशन रीजन। तो आप लोगों को पता लग गया, जब हम
पीएन जंक्शन डायोड की फॉर्मेशन करेंगे, जैसे हम पास लेके आएंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल रिकम्बाइन होंगे और एक डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। और वो जो डिप्लीशन रीजन बना है उसकी वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल बैरियर भी डेवलप हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ कंबाइन नहीं होंगे। चलिए, अगर इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन नहीं होंगे तो क्या करंट फ्लो होगा? क्या करंट फ्लो होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। आपको पता है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक सर्किट कंप्लीट कब होगा? जब उसके अंदर पूरा फ्लो होगा। लेकिन यहाँ तो एक डिप्लीशन रीजन बन गया है, रीजन आ गया है, अब ये बैरियर की तरह काम कर रहा है। मैंने लिख दिया है पोटेंशियल बैरियर लिख दिया है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस होल्स के साथ कंबाइन नहीं हो सकते, यहाँ के होल्स इस इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन नहीं हो सकते। लेकिन हमारे को तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है। याद करेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? वो मटेरियल्स जो इंसुलेटर और कंडक्टर की तरह बिहेव करें। तो पी एन जंक्शन हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेमीकंडक्टर मिला दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया? फ्यूज होने के बाद एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं होगा। देखिए, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स तो बिल्कुल भी रिकम्बाइन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फ्यूज हो गया है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इन्होंने क्रिएट हो गया है। चलिए, अब आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे करंट क्यों नहीं फ्लो होगा, कैसे हमने पीएन जंक्शन फॉर्म करा। पीएन जंक्शन का सिंबल हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये होता है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल। यहाँ पे जो आप बड़ा एरो हेड देख रहे हैं ये होता है पॉजिटिव, और ये जो स्मॉल आप लाइन देख रहे हैं ये डिनोट करता है आपका नेगेटिव रीजन। पी टाइप, एन टाइप, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड। चलिए, बात करेंगे कि अब हमारे को इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है, तो हमारे पास दो केसेस हैं, दो कंडीशन हैं जिसकी वजह से हम इसके अंदर करंट को फ्लो करा पाएंगे। तो पहला केस हमारे पास आता है फॉरवर्ड बाइसिंग। बाइसिंग क्या होती है? बाइसिंग होती है कि हम एक पीएन जंक्शन डायोड को किस तरीके से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव, ये देखेंगे ये कौन सा है? ये पी टाइप है, ये पी टाइप है, यानी कि पी साइड है इसकी, और ये कौन सा है? एन टाइप है, एन टाइप है। पी टाइप और एन टाइप पीएन जंक्शन मिला है। तो जो इसकी पी साइड है यानी कि पॉजिटिव साइड है, उसे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। देखेंगे पॉजिटिव वाले को हमने क्या करा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। और एन टाइप नेगेटिव, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मोर है नंबर में, उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब हमने इसे नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कर दिया है कनेक्ट बैटरी के, तो क्या होगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे ही हम इसे यहाँ पे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लेके आएंगे, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से एक बॉन्ड ब्रेक होगा। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, वो इलेक्ट्रॉन जाएगा इस पॉजिटिव टर्मिनल पे। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इस पॉजिटिव टर्मिनल पे जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये जाएगा जंक्शन की तरफ। दोबारा बता देता हूँ, समझ लेंगे। जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में लगाया, यानी कि पी टाइप को पॉजिटिव के साथ टर्मिनल बैटरी के और नेगेटिव को नेगेटिव साइड बैटरी के लगाया, यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन्स जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं पी टाइप में, वो मूव कर जाएंगे किसकी तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। सेम टाइम, जिस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, उसी टाइम पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ जाएगा? जंक्शन की तरफ। ऑन द अदर हैंड, इसी हाथ पे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होगा। क्या होगा? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस। अब जब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस होगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट है उसके साथ कंबाइन कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ फ्यूज कर जाएगा। अब आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चल रहा है और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? जंक्शन की तरफ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हुआ है और इलेक्ट्रॉन मूव किधर की तरफ है? जंक्शन की तरफ। और यहाँ पे जो जंक्शन के ऊपर जो चार्ज डेवलप था पॉजिटिव, उसके साथ फ्यूज हो रहा है। तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से अब यहाँ पे क्या हो गया है? एक करंट फ्लो करना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे एक
करंट इस्टेब्लिश हो गया है। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। अब आपको समझ में आया होगा कि फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में हमने यहाँ पे क्या देखा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो थे पी टाइप के वो जंक्शन की तरफ गए और इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल पे चले गए। सेम टाइम पे इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस यहाँ पे हुआ है एन टाइप में और ये जंक्शन की तरफ चला। जंक्शन की तरफ जाने की वजह से यहाँ पे ये फ्यूज हो गया और फ्यूज होने की वजह से यहाँ पे एक करंट सेटअप हो गया। तो यहाँ पे करंट सेटअप हो गया तो अब यहाँ पे इजीली क्या होगा, करंट मूव करना शुरू कर देगा। इस वजह से क्या होगा, डिप्लीशन जो रीजन है आपका, डिप्लीशन रीजन कॉन्ट्रैक्ट होगा इसके अंदर केस में क्या हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए ये तो समझ में आ गया आप सबको कि हमारी फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, किस तरीके से हमने यहाँ पे कनेक्शन करा, किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक करंट मूव करा। बात करेंगे किसकी, रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग में हमने क्या करा, तो जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था ये हमने पॉजिटिव साइड पे कर दिया जहाँ पे होल्स ज़्यादा थे, कंसंट्रेशन पॉजिटिव पी रीजन के अंदर होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, वहाँ पे हमने कनेक्ट करा दिया नेगेटिव टर्मिनल को। ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बायसिंग में पॉजिटिव के साइड पॉजिटिव था, यहाँ पे अब हमने पी साइड कनेक्ट करा दी है नेगेटिव टर्मिनल से। चलिए तो बैटरी का पॉजिटिव किसके साथ कनेक्ट होगा, बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट होगा अब इसके एन साइड पे, बैटरी का पॉजिटिव एन साइड पे कनेक्ट होगा। अब जब यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द चार्जेस क्या है, होल्स हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं, यहाँ पे होल्स हैं। ये होल्स कंबाइन करेंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा इधर और ये इधर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो ये भी डिफ्यूज करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाएंगे अपना। सिमिलरली यहाँ जो पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे। तो बता सकते हैं अब डिप्लीशन रीजन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे तो कम हो रही थी लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन एक्सटेंड हो जाएगा। एक्सटेंड होने की वजह से जो भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे थे, जिनकी वजह से थोड़ा बहुत करंट आ रहा था फॉरवर्ड बायसिंग में, वो यहाँ पे नहीं आएगा। एक फेज आएगा जब यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन होल्स जो हैं वो कंप्लीटली फ्यूज हो जाएंगे डिप्लीशन रीजन में, और फिर यहाँ पे जब हम इसे एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो एकदम शार्पली यहाँ पे, क्योंकि ये आपका पूरा जो रीजन है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक शार्प करंट फ्लो करेगा। उस करंट को हम कहते हैं रिवर्स करंट। तो आप अब समझ पा रहे होंगे, जब हमने यहाँ पे फॉरवर्ड बायसिंग करी थी तो यहाँ पे हमारे को करंट मिल रहा था जैसे हमने फॉरवर्ड बायसिंग स्टार्ट कर दी थी। बट जब हम बात करेंगे रिवर्स बायसिंग की, तो रिवर्स बायसिंग पे लगाने पे जो हमारे को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जैसे एन रीजन की बात करेंगे तो होल्स, और पी रीजन की बात करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो इनके मूवमेंट की वजह से जो हमें करंट मिल रहा था फॉरवर्ड बायसिंग में वो रिवर्स बायसिंग में नहीं मिलेगा। जब करंट नहीं मिलेगा और यहाँ पे फ्यूज होता रहेगा तो डिप्लीशन रीजन इंक्रीज हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन के इंक्रीज होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ करंट, ब्रेक डाउन होगा, सडन ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट क्या करेगा, इसमें फ्लो करेगा। उस करंट को हम कहते हैं यहाँ पे रिवर्स करंट। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग किस तरीके से लगाई जाती है, हम यहाँ पे इनके पी टाइप और एन टाइप के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स लगाते हैं। चलिए आगे देखते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे यहाँ पे हम। तो बेसिकली आप सबने यहाँ पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता होगा। क्या होती हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब हम यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करेंगे और ग्राफ प्लॉट करके समझेंगे कि क्या होगा। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेते हैं करंट और यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, वोल्टेज। वोल्टेज लेंगे और करंट ले लेंगे। वोल्टेज किसे ले ली हमने, एक्स एक्सिस पे ले ली, और करंट किसके ऊपर ले लिया हमने, वाई एक्सिस पे। जब बात करेंगे किसकी, फॉरवर्ड बायसिंग की, तो फॉरवर्ड बायसिंग में आप देखेंगे स्टार्टिंग में चलेंगे तो कोई करंट नहीं आ रहा होगा,
नियर अबाउट यहाँ इस तरीके से चलेगा। और उसके बाद क्या होगा, जैसे ये नियर अबाउट आपका 0.7 फॉर जर्मेनियम आएगा तो यहाँ पे शूट अप हो जाएगा और यहाँ पे करंट जो है आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी बुक में भी आप एनसीईआरटी अगर टेक्स्ट बुक देखते हैं तो उसमें ये वी कैरेक्टरिस्टिक दिखा रखी है। यहाँ पे ये वैल्यू आती है आपकी 0.7 या 0.5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये करंट एकदम सडनली राइज हो जाएगा। यानी कि स्टार्टिंग में ये बिहेव करेगा एज एन इंसुलेटर, लेकिन जैसी ही इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी 0.7 अबव, ये क्या होगा, एकदम हाईली करंट को फ्लो कराना शुरू करा देगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पे अगर रिवर्स बाइसिंग की वी कैरेक्टरिस्टिक की, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है यहाँ पे -10 यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो इसलिए दिखा रहे हैं यहाँ पे। यानी कि जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसे रखते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट की कोई भी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। आप इसे फिजिकली अगर आपकी स्कूल में या फिर आपके पास कोई लैब अवेलेबल है जहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड का सेटअप है, आप उसके ऊपर लगा के और इसकी वैल्यूज़ को प्लॉट कर सकते हैं। वहाँ पे आप एग्जैक्टली देख पाएंगे कि जैसे जैसे आप यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं वहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन फॉर अ चेंज जैसे आप देखेंगे इसकी वैल्यू 0.7 से एक्सीड करती है फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में, तो एकदम करंट शूट अप हो जाता है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव के रिवर्स बाइसिंग के केस में, तो रिवर्स बाइसिंग के केस में भी हम क्या होता है, धीरे धीरे अपने वोल्टेज जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं। इंट्रोड्यूस कराएंगे तो कोई यहाँ पे सडन चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा करंट यहाँ पे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 10 वोल्ट एंड अबव आप देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, एकदम से शूट अप हो जाएगा। वो पहुँच जाएगा आपका 100। अगर आपने माइक्रो एम्पियर ले रखा है तो माइक्रो एम्पियर के अंदर इसकी वैल्यू 100 में पहुंच जाएगी। जो भी आपके पास सेटअप है वहाँ पे लैब में कैरेक्टरिस्टिक, तो उससे आप देख सकते हैं। ये आप सारी चीज़ें फिजिकली परफॉर्म कर सकते हैं। आपके लैब मैनुअल में भी एक्सपेरिमेंट है। आपके सीबीएसई के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसमें आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है। तो आप ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आप जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी ये ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं पॉइंट्स के साथ, वैल्यू के साथ। आप यहाँ पे समझ भी सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कंडीशन इसकी आपको क्लियर थी कि यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग से ही कुछ करंट आना शुरू होगा, लेकिन फिर क्या होगा, फर्दर इसके अंदर एकदम से करंट का मूवमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा और करंट फ्लो हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पीक वैल्यू, इसे क्या कहते हैं हम, नी वोल्टेज बोलते हैं। नी वोल्टेज आप देख सकते हैं जैसे घुटना होता है उस तरीके से मुड़ा हुआ है, नी की तरह है। तो वो पॉइंट जहाँ पे आपका वोल्टेज, वो वोल्टेज जहाँ पे आपका करंट एकदम से एक्सीड कर जाता है, एकदम करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, नी वोल्टेज कहते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट इज नी वोल्टेज, तो आप बता देंगे कि व्हेन वी अप्लाइड PN junction diode in forward biasing condition, then after a certain value of the applied voltage there is a shoot of current. करंट बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाता है। जब तेजी से इंक्रीज हो जाएगा तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, उसकी नी वोल्टेज कहते हैं। देन अब हम यहाँ पे देखेंगे, इधर जब हम रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं तो रिवर्स वोल्टेज रखी, यहाँ पे अप्लाइड एक्सटर्नल वोल्टेज दी, तो यहाँ पे वैल्यू में कोई भी करंट नहीं आएगा। करंट नहीं आएगा तो देन एक पॉइंट आएगा जिस पे एकदम से आपको हाई अमाउंट ऑफ करंट मिल जाएगा। वो जो हाई अमाउंट ऑफ करंट है उसे हम कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन की कंडीशन क्या है, आपने जब रिवर्स बाइसिंग में लगाया तो कोशिश करी कि यहाँ पे देखें, ऑब्टेन करते हैं क्या मिलता है। आपने यहाँ पे वोल्टेज दी, वोल्टेज कंटिन्यूसली ऑर्डरली आप बढ़ाते चले गए, लेकिन वोल्टेज बढ़ाने के बाद भी कोई करंट नहीं मिला। करंट कहाँ मिला, करंट एक पॉइंट पे मिला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 आपका जो है वोल्ट है, 10 वोल्ट आपने लगाया तो आप देखेंगे कि शूट डाउन हो गया करंट का। जैसे पहाड़ टूट जाता है, बर्फ का पहाड़ जब टूटता है तो वो तूफान लेके आता है, उसे कहते हैं एवलांच। उसी तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एक साथ फ्लो होगा, एक साथ फ्लो हो जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन। तो आज आपको पता लगा कि हमारा फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, डिप्लीशन रीजन, एवलांच ब्रेकडाउन और नी वोल्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। नी वोल्टेज और एवलांच ब्रेकडाउन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे।
आप लोग हमारे चैनल पे जुड़े हैं IQ गुरुकुल क्लासेस पे, और जो ये वीडियोस पहली बार देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास कंटिन्यूसली मैथ्स की क्लासेस चल रही हैं। अशोक सर ले रहे हैं, ऋतिक सर केमिस्ट्री की क्लासेस ले रहे हैं, और शौकेंद्र सर GS पढ़ा रहे हैं। मैं शिवांश, मैं खुद आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जो हमारी कोशिश रहती है ये रहती है कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराई जाए टाइम टू टाइम, रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल के ऊपर, और जितना प्रिसाइज और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे सारे कवर कराए जाएं। तो आप भी जुड़े रहिए हमारी वीडियोस में और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोशिश करते हैं कि हम देख सकें कि कितने ज़्यादा हमारे यहाँ पे लाइक, शेयर और कमेंट हो सकते हैं। ये एक आपका प्रयास है और हमारा प्रयास है। और देखिए, अल्टीमेटली मैं यही कहूँगा कि हम यहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी है। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आज आपको पॉइंट्स बताए, जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस करे, उन सबको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो में चलते में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप सबके पास आई होप NCERT की बुक्स होंगी, आप उसमें जाके प्रॉपर डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, और इसको टॉपिक को यहीं के यहीं आप याद कर लीजिए। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे कल पे मत छोड़ें। आप इस वीडियो को अब देख रहे हैं, इसे अभी देखने के बाद आप अभी अपनी बुक्स उठाइए और पढ़ लीजिए। बेटा, मेहनत आप करेंगे, नंबर आपके आएंगे, आपको सबसे ज़्यादा खुशी होगी, आपकी सक्सेस में हमारे को खुशी होगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को एंड करने की, और हम डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस को, रेक्टिफायर सर्किट को, कैसे हमारा हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर होता है, सर्किट किस तरीके से वर्क करता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है डायग्राम, वो भी हम सीखेंगे इजीली। चलिए, अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।